हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको टीचर ऑटोनॉमी के बारे में बताया था कि शिक्षक स्वायत्तता क्या होती है। आज हम लोग अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज टीचर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। अब जब जवाबदेही का शब्द आता है तो उसी से आपको क्लियर है कि जवाबदेही किसके लिए, किस चीज की, किसके प्रति, कौन देगा जवाब, कौन लेगा जवाब, ये सारी चीजें जवाबदेही के अंतर्गत आती है। अर्थात कि जब आप कोई काम करते हो और वो कोई काम अगर आपका ठीक से नहीं होता है या वो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो या वो काम खराब हो जाता है या पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, तो वो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं वो काम सफल हुआ, वो सारी चीजें आपकी, उसका जो आपको जवाब देना पड़ता है, वो सारी जवाबदेही आपकी कहलाती है। अब देखिए, एक चीज होती है उत्तरदायित्व और एक चीज होती है जवाबदेही। उत्तरदायित्व क्या है कि आप आगे बढ़ के किसी चीज को लेते हैं या क्या आप अपनी जिम्मेदारी उसको समझते हैं, है ना। तो उत्तरदायित्व का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो सत्ता है, जबकि जवाबदेही का जो सोर्स है वो उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का स्वरूप नैतिक होता है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ना। नैतिक हम मन से उस चीज के लिए सोचते हैं, जबकि जवाबदेही आपका लीगल हो जाती है, कानूनी हो जाती है। उसके बाद ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये कैसा हो जाता है, अनौपचारिक हो जाता है, जबकि जवाबदेही है वो औपचारिक है, वो इनफॉर्मल है, फॉर्मल हो जाता है। जवाबदेही जो है वो हमारी हम किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होंगे ना, कि हमसे सपोज हम टीचर्स हैं तो हम अपने प्रिंसिपल को जवाब देंगे, या प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को, तो हम अपने जो मतलब हम जो लोअर है वो अपर के प्रति जवाबदेही होती है, अपने से सीनियर के प्रति हमारी जवाबदेही होती है। और जबकि जो उत्तरदायित्व है वो हमारे कार्यों को लेकर के होता है। कार्यों को लेकर के ये भी होता है, लेकिन ये जूनियर टू सीनियर होता है। छोटे व्यक्ति की, छोटे जूनियर की जवाबदेही सीनियर के प्रति होती है। जवाबदेही का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जबकि उत्तरदायित्व जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है। जवाबदेही एक नैरो फॉर्म कह लीजिए, बहुत संकुचित दायरा है, जबकि उत्तरदायित्व जो है वो बहुत ही विस्तृत दायरा है। और जवाबदेही जो है वो एक बाहरी और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव कह लीजिए चीज है, जबकि उत्तरदायित्व ये हमारे इंटरनल, हमारे अंदर से आता है। आपसे जब पूछते हैं कि बेटा पढ़ा, काम करा, आप नहीं करते हो, है ना। तो अगर आपने नहीं करा, हमने आपसे पूछा क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा, है ना, तो वो चीज आपकी जवाबदेही हो गई। लेकिन जब आपका अंदर से मन करता है कि नहीं हम ये काम कर ले, मैडम ने ये काम कहा था, ये भी कर ले, वो भी कर ले, आगे से बढ़ के कर ले, हमें इतने प्लान बनाने, ये चीज, तो वो चीज आपकी कहीं आपके अंदर के इंटरनल फीलिंग से जुड़ी होती है। जवाबदेही का लेखा जोखा होता है, हम कहीं उसको रिटर्न में शामिल करते हैं, जबकि उत्तरदायित्व का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। अब हम आते हैं कि एक शिक्षक की जवाबदेही क्या होती है और किसके प्रति होती है। तो नेचुरली अगर हम शिक्षक हैं तो सबसे पहली जवाबदेही हमारी किसके प्रति होगी, हमारे खुद के प्रति होगी, अपने प्रोफेशन के प्रति होगी। हम शिक्षक हैं, हमारा काम क्या है, पढ़ाना है। तो हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम किस तरह से बच्चों को, हमारे क्लासरूम का वातावरण जो है वो कैसा है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली जवाबदेही हमारी वहां पर अपने बच्चों के प्रति या अपने टीचिंग प्रोफेशन के प्रति होती है। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को किस प्रकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम उनको
गाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से हम उनको सलाह मशवरा दे रहे हैं। सपोज आपके पास कोई बच्चा पूछने आता है कि मैम हम बीएड करने के बाद क्या करें, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि बेटा एमएड कर लो, या अगर तुम्हारा पीजी नहीं कंप्लीट हुआ है पीजी कर लो, या आप उसे कहोगे कि अरे बीएड करने के क्या बात है, रखो सीटेट बीटेट कर लो और देख लो। मतलब आप उसको आगे उसे गलत मशवरा दो या प्रॉपर मशवरा ना दो, प्रॉपर सलाह ना दो, तो वो चीज गलत होगी। तो वहां पे आपकी जवाबदेही तय हो जाएगी। तो विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के प्रति और उनके परामर्श के प्रति भी। इसके अलावा जब आप स्कूल में हैं तो नेचुरली आपको कॉलेज की प्रिंसिपल के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा आपको तरह तरह के काम दिए जाते होंगे, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो। तो उनको भी पूरा करना और सफलतापूर्वक पूरा करना, उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है और उसके प्रति भी आपकी जवाबदारी होती है। को करिकुलर पाठ्यसहगामी क्रियाएं जो है, कहीं गेम्स है, कहीं कल्चरल है, कहीं सामुदायिक सेवा है, इस तरह के जितने भी जो हम अपने कॉलेजेस में डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, अगर उसमें से आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है, उसकी कन्वीनरशिप आपको दी जाती है, तो उसके प्रति भी आपकी जवाबदेही होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि जब आप पढ़ाते हो तो आप बच्चों का मूल्यांकन भी करते हो, उनके पढ़ाए हुए कार्यों का, उनका सतत कंटिन्यूअस और व्यापक मूल्यांकन आप करते हो। तो वो मूल्यांकन अल्टीमेटली किस फॉर्म में निकलता है, उनके रिजल्ट, उनके परीक्षाफल, वार्षिक मंथली परीक्षाफल, अर्धवार्षिक परीक्षाफल, वार्षिक परीक्षाफल। तो अगर आपकी क्लास का परीक्षाफल अच्छा नहीं आता है, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या बात हुई, क्यों नहीं अच्छा आया, है ना? तो वहां भी आपकी जवाबदारी निश्चित होती है। स्कूल से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो सकती है। किसी क्लास में लाइट नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बच्चे पानी खुला छोड़ देते हैं, लाइट्स नहीं बंद करते, क्लासरूम्स में पंखे खुले छोड़ देते हैं, गंदगी करते हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जिनसे आपको दो चार होना पड़ता है, उसके प्रति भी, या किसी तरह की मैनेजमेंट के थ्रू कोई आपको वो दिया गया है, कार्य दिया गया है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो उसके प्रति भी आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है। विद्यालय में डिफरेंट उपकरण है, अगर आप साइंस टीचर हैं, आप बायो टीचर है, या अगर आप नहीं भी, आपके पास लैब है, नहीं भी आप किसी चीज के इंचार्ज है, तब भी इन जनरल कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे खा रहे हैं, इधर थूक रहे हैं, उधर थूक रहे हैं, इधर दोना फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, पानी के नल खुले छोड़ दे रहे हैं, लाइट्स ऑन कर पड़ी हुई है, पंखे चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी देखना आपका कर्तव्य है और आपकी उसके प्रति भी जिम्मेदारी हो जाती है। वे अपने विभाग के प्रति, अपने विभाग के कार्यों के प्रति, अगर आपके पास कोई जो भी डिपार्टमेंट है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में, अगर साइंस है, आर्ट्स है, मैथ्स है, जो भी डिपार्टमेंट आपका है, उसके प्रति और उसमें आप उसके विकास में आपने क्या योगदान दिया है, वो सारी चीजें भी। इसके अलावा मानवीय संबंधों को स्थापित करने वाली क्रियाएं जो होती है, सपोज किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उस बच्चे से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, उस बच्चे की समस्या के प्रति आपको पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो वो भी आपके लिए एक गलत चीज होती है। वहां पर भी आपको अपनी कक्षा के या कॉलेज में सारे बच्चे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो आपका जो क्लास है या आपके जो टच में बच्चे हैं, उनके प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। फिर जो आपके कॉलेज में इंस्पेक्शन होता है, उनका जो मूल्यांकन रिपोर्ट आती है, जो उनकी एवेल्युएशन रिपोर्ट आती है, उसकी भी। फिर आप लोग अपनी डायरीज लिखते होंगे, जो टीचर्स डायरी जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम अगले दिन का कार्य या पूरा वीक, कहीं कहीं वीकली लिखवा लिया जाता है, कहीं कहीं हम नेक्स्ट डे का लिखते हैं,
ना, तो उस डायरी में के प्रति भी आपकी कि आपने उसमें जो लिखा है वो सही है नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। हालांकि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कई बार बहुत सारी सर्कमस्टांसेस इससे हो जाते कि आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो सारी चीजें एक डिफरेंट वो है, लेकिन वो ओकेजनली होता है। लेकिन फिर भी उस डायरी में जो कुछ भी आपने लिखा है और जो कुछ भी उस डायरी में है उसके प्रति आप कहीं ना कहीं जवाबदेह होते हैं। इसके अलावा आप बच्चों का रोजाना अटेंडेंस लेते हैं, तो उस अटेंडेंस में जब आप बच्चे की अटेंडेंस लगाते हैं तो उसके प्रति भी आपकी जवाबदेही होती है। ऐसा ना हो आप कोई बच्चा आया ना हो और किसी बच्चे ने उस बच्चे की अटेंडेंस बोल दी और आपने लगा दी हो, तो बी केयरफुल इन दैट केस। अटेंडेंस लगाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतिए, क्योंकि बहुत ब्लंडर्स हो जाते हैं, तो उपस्थिति रजिस्टर के प्रति भी आपकी जवाबदेही तय हो जाती है। इसके अलावा कॉलेज में जितने रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे बच्चों का मिड डे मील है, बच्चों की एसआर रजिस्टर्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, या और बच्चों का इवेल्युएशन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है, या उनके पूरे साल का जो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है, उनकी प्रगति का जो मूल्यांकन रखना पड़ता है, उन सारे रिकॉर्ड्स के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां होती है। विद्यार्थियों के विभिन्न कार्य, चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो क्राफ्ट का हो, और उसके साथ साथ जो भी उसके एकेडमिक क्लासेस है, मानी कि पढ़ाई में जो भी मतलब बच्चा स्कूल में आने के बाद जितने भी प्रकार के कार्य करता है, उन सब के बारे में भी आपकी जवाबदेही निश्चित होती है। और बच्चों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए या अपनी खुद की व्यावसायिक वृद्धि के लिए आपने कौन सा नया वर्कशॉप करा, आपने कौन सा नया ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा, आपने अपने आप को और आगे अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपने क्या करा, वो सारी भी आपकी जवाबदेही होती है। और अब लेकिन सवाल ये है कि आपकी जवाबदेही आप दोगे किसको, आप किसको इन सब चीजों का जवाब दोगे, आपसे कौन पूछ सकता है। तो देखिए, आपकी जो जवाबदेही है, मतलब जो भी है, वो आपके प्रिंसिपल के थ्रू लिए है। आपसे प्रिंसिपल आपका जो है वो डायरेक्टली आपसे वो कार्य जो कि आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, या जो समय से नहीं कर पाए हो, जो सलीके से नहीं कर पाए हो, वो प्रिंसिपल उसके लिए आपसे पूछ सकता है। प्रिंसिपल के ऊपर मैनेजमेंट है, कई बार मैनेजमेंट भी आपसे डायरेक्टली, अगर कोई बड़ी बात हो जाती है तो आपसे मैनेजमेंट भी आपसे डायरेक्टली उस कार्य के लिए पूछ सकता है। और स्कूल के प्रति तो आपकी जवाबदेही है ही। तो ये कुछ था थोड़ा सा जवाबदेही के बारे में। और इसके अलावा भी अगर आपको बच्चों कोई टॉपिक ऐसा लगता हो जो कि आप चाहते हो, हालांकि जवाबदेही में अभी बहुत सारा है कि किस तरह से मूल्यांकन होगा, क्या होगा, लेकिन चूंकि वीडियो इससे ज्यादा लंबा हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें, और अगर इसमें आगे भी आपको कुछ डिटेल में पूछना है कि कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, तो वो सारी चीजें फिर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू, बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने एग्जाम्स की तैयारियों में बिजी रहिए। टेक केयर।